हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि टक्कर के पश्चात दो वस्तुएं आपस में चिपक जाएं तो वस्तुओं में हुई जो टक्कर है उसकी प्रकृति बताइए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं कुछ इस तरीके से। ये पहली वस्तु है और एक और वस्तु है। ये वाली वस्तु जो है मान लीजिए वो u1 गति से चल रहा है और ये वाली वस्तु u2 गति से। और मान लीजिए u1 ज़्यादा है u2 से, तो कुछ समय बाद ये दोनों आपस में टकराएंगे। तो जो यहाँ पे टक्कर होता है, जो यहाँ पे संघट्ट होता है, उसकी दरअसल तीन अवस्थाएं बन सकती हैं। तीन अवस्थाएं, और ये अवस्थाएं जो बटी हुई हैं ये गतिज ऊर्जा के आधार पर बटी हुई हैं। पहली अवस्था कुछ इस तरीके से बनती है जिसको हम प्रत्यास्थ टक्कर भी बोलते हैं। प्रत्यास्थ टक्कर, जिसमें होता यह है कि जो ये यहाँ पे वस्तुएं टकरा रही हैं आपस में कुछ इस तरीके से, टकराने के पश्चात ये अपनी आकृति को पूर्णतया प्राप्त कर लेती हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे u1 u2 गतियाँ हैं, यहाँ पे मान लीजिए v1 v2 गतियाँ हैं। क्योंकि यहाँ पे जो दोनों वस्तुएं थी टकराने के पश्चात अपनी आकृति को पूर्णतया प्राप्त कर ली हैं, इसलिए यहाँ पे जो प्रारंभिक गति ऊर्जा थी उसको k i से बोल देते हैं, और जो अंतिम गति ऊर्जा है जिसको k f से बोल देते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। अर्थात k i बराबर होगा k f के। दूसरी स्थिति इस तरीके से बनती है कि जो दोनों वस्तुएं हैं जो टकरा रही हैं आपस में कुछ इस तरीके से, टकराने के पश्चात क्या हो जाए, वो आपस में चिपक जाएं कुछ इस तरीके से मान लीजिए। अर्थात एक उभयनिष्ठ चाल से चलने लगे। ये u1 से चल रहा था, ये u2 से चल रहा था, मान लीजिए v से चलने लगा। इस अवस्था में क्योंकि दोनों चिपकी हैं इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी ऊर्जा लगी होगी परमाणुओं को जोड़ने में। इसलिए यहाँ पे जो प्रारंभिक गति ऊर्जा है जिसको k i बोल देते हैं, और जो अंतिम गति ऊर्जा जिसको k f बोल देते हैं, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। अर्थात k i जो है वो बराबर नहीं है k f के। क्योंकि वस्तुएं चिपक गई हैं इसलिए इस प्रकार के जो संघट्ट होता है उसे दरअसल बोला जाता है अप्रत्यास्थ संघट्ट। अप्रत्यास्थ। वही बात करें हम तीसरे प्रकार के संघट्ट की, तो वो दरअसल प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ के बीच की अवस्था है। उसे हम बोलते हैं आंशिक प्रत्यास्थ अथवा अप्रत्यास्थ। अर्थात आंशिक रूप से प्रत्यास्थ अथवा आंशिक रूप से अप्रत्यास्थ, ये तीसरा प्रकार कहलाता है। इसमें होता ये है, ये मान लीजिए पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु है, ये टकराने वाली हैं। ये u1 से आ रहा था, ये u2 से। टकराने के पश्चात ये अलग अलग तो हो जाती हैं, लेकिन ये पूर्णतः अपने आकृति को वापस से प्राप्त नहीं कर पाती हैं टकराने के पहले जैसा। तो इसकी गति मान लीजिए हो गई u1 डैश और इसकी u2 डैश। अब क्योंकि आकृति पूर्णतः प्राप्त नहीं हो पाई, तो यहाँ आप देखना है कि विकृति आ गई है, परमाणुओं में हेर फेर हो गया। इसकी वजह से होगा ये यहाँ पे कि गति ऊर्जा जो है वो फिर से बदल जाएगी। प्रारंभिक गति ऊर्जा अगर k i है, अंतिम गति ऊर्जा अगर k f है, तो यहाँ पे भी गति ऊर्जा प्रारंभिक और अंतिम बराबर नहीं होगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा का ही इस्तेमाल होगा विकृति उत्पन्न करने के लिए। तो ये तीन प्रकार के संघट्ट हो गए। और एक चीज़ यहाँ पे निश्चित है, जो संवेग होता है वो किसी भी संघट्ट में संरक्षित होता है। संरक्षित, तीनों ही यहाँ पे जो संघट्ट हैं उनमें संवेग संरक्षित होगा। साथ ही साथ यहाँ पे कुल ऊर्जा भी संरक्षित होती है, कोई सा भी संघट्ट हो। यहाँ लिख देते हैं, कुल ऊर्जा जो होती है वो संरक्षित होती है। संरक्षित, संरक्षित। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो तो पूरी तरह से संरक्षित होती हैं, संघट्ट चाहे कोई सा भी हो। लेकिन प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ और आंशिक रूप से प्रत्यास्थ अथवा अप्रत्यास्थ में गतिज ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं। प्रत्यास्थ में गतिज ऊर्जा संरक्षित होती है, और बाकी के जो दो हैं अप्रत्यास्थ और आंशिक रूप से प्रत्यास्थ अथवा आंशिक रूप से अप्रत्यास्थ, इन दोनों में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती। तो अगर इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके प्रश्न को हल करें, तो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि यदि टक्कर के पश्चात दो वस्तुएं आपस में चिपक जाएं तो वस्तुओं में हुई टक्कर की प्रकृति क्या है। तो अभी हमने देखा कि अगर चिपक जाती हैं वस्तुएं तो उसको अप्रत्यास्थ टक्कर बोला जाता है। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।